हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी शाम का बज रहा है 4 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि ना रात की दाल बची हुई थी मेरे पास और खाने का मन नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि आटे में लगा के मैंने दाल को आटा लगा लिया है, सान के मतलब आटा लगा लिया है। और उसके बाद यहाँ पे बना लेती हूँ पूड़ियाँ। और ऐसे सत्यम भी कह रहा था कि मम्मी पूड़ियाँ बनाओ, तो मैंने कहा चलो दाल पड़ी हुई है इसी में मिला के सान लेते हैं तो दाल भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए अभी कुछ लोइयाँ मैंने बेल लिया है। और यहाँ पे जब भी ना लोइयाँ अगर अच्छी तरह से गोल नहीं बनती है ना तो ऐसे ही पूड़ी का शेप बिगड़ जाता है। और यहाँ पे मेरी इस पूड़ी ना दिल के आकार के बन गई थी, दिल के शेप की देख रहे पूरा। तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी। और फिर जब मैं इसको तल रही थी ना तो सत्यम देख के बोल रहा है कि मम्मी ये तो दिल बन गया, ये मुझे देना खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है तुम्ही को दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी सारी पूड़ियाँ मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे शुरू में 7-8 मैंने गोल गोल वाली बनाई थी। उसके बाद मैंने रोटी के साइज़ के बेल के और बीच से कट कर दिया था, 4 भाग कर दिया था। तो ऐसे ना जल्दी बन जाती है और एक एक बेलने पर ना थोड़ा टाइम लग जाता है। और इधर तेल गरम रहता है तो जल्दी जल्दी फिर निकल भी जाती है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही बना देती, कोई गेस्ट को तो देना नहीं, खुद ही खाना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रोटी बना लेने के बाद जो बर्तन गिर गया था उसको तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो थोड़ी देर भी अभी कुछ गिरा हुआ छोड़ दीजिए ना, तुरंत चींटी लग जाती है। बरसात का टाइम चल रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन को मैंने दे दिया था खाने के लिए। और ये दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं कि स्टूल छोटा है और इसी पे रख के खाने के लिए दोनों में लड़ाई हो रही थी। और अभी देखिए शाम का नज़ारा कैसा लग रहा है। देखिए इस साइड में, पश्चिम साइड में जिस तरफ सूरज भगवान जी अस्त होते हैं, उस साइड का नज़ारा ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। बादल थे, हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 7, साढ़े 7 बज रहा था। दोनों भाई बहन जब खा पी लिए थे उसके बाद मैं भी खा ली थी। तो किचन साफ़ कर दिया था और बर्तन थे वो मैंने धो लिए थे। अभी रात के टाइम मुझे नहीं बनाना है खाना, क्योंकि हस्बैंड जी है नहीं, वो गांव गए हुए और शाम में ही पूड़ियाँ ज़्यादा बना ली थी। तो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अभी खाना नहीं बनाऊंगी रात में। और यहाँ पे देखिए जो भी मेरे कपड़े हैं ना वो सारे कपड़े मैं मोड़ के रख देती हूँ। बर्तन और कपड़ों का यही हाल होता है। अगर बर्तन भी आप एक बर्तन अगर जूठा करके रख देंगे ना तो ऐसे करते करते बहुत सारा बर्तन जूठा हो जाता है। और ऐसे ही कपड़े का अगर एक कपड़ा आप उतार के रख दो और मोड़ के नहीं रखो तो फिर ऐसे करते करते ना बहुत सारा कपड़ा ढेर हो जाता है कि चलो रख देते हैं फिर मोड़ेंगे, रख देते हैं फिर मोड़ेंगे। मेरा यही होता है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े सारे ढेर हो गए थे। तो अभी हस्बैंड जी तो है नहीं और खाना भी नहीं बनाना है, तो कहा कि चलो यही काम कर लेते हैं। रात की जो भी क्लीनिंग है, सुबह वाली क्लीनिंग अभी ही कर लेते हैं, सुबह थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कपड़े सब मोड़ लिए हैं और ये बेडशीट है इसको भी मोड़ के रख दूँगी। लेकिन ये रात में मैं ओढ़ती हूँ क्योंकि अभी बरसात का टाइम चल रहा है और पंखा चलता रहता है तो ठंडी लगने लगती है, सुबह के टाइम ठंड लगने लगती है, तो वही मैं डाल लेती हूँ अपने ऊपर। और अभी यहाँ पे सारे कपड़े मोड़ दिए हैं और दिव्यांशी के और सत्यम के इस कार्टून में रख दिए हैं। और आज मेरी आवाज़ थोड़ा सा फंस रही है, पता नहीं क्यों फंस रही है। शायद कल मैं ना सत्यम को स्कूल छोड़ने गई थी ना तो मैं भीग गई थी, तो इसी वजह से शायद मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी से फंस रही है, लग रहा है कि सर्दी होगा वैसे। और यहाँ पर अभी सारे कपड़े मैंने मोड़ लिए थे तो इसको रख देती हूँ अलमारी में। और ये जो इसको उठा के नीचे रख दिया है कार्टून को, और यहाँ पे सत्यम और दिव्यांशी के कपड़े रख दूँगी। इसको भी ना मुझे कवर लगाना है जैसे नीचे में लगा हुआ, लेकिन मेरे पास ना टाइम ही नहीं बच रहा है। जब से मैं ना यूट्यूब पर आई हूँ ना तब से बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। किस तरह से टाइम मेरा निकल जाता है मुझे मालूम भी नहीं चलता है। सुबह 5 बजे सो के उठती हूँ, 5 बजे से मैं ना रात तक 9 बजे तक समझिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अब ना मैं पहले बहुत बात भी करती थी दीदी लोग से, सबसे। अब मुझे ना मम्मी से, दीदी से, सबसे बात किए हुए ना 1-1 हफ्ता हो जाता है। और जिस दिन मैं बात करती हूँ ना उस दिन सबसे उसी दिन बात कर लेती हूँ, लेकर फ़ोन बैठती हूँ बात करने के लिए। दीदी, मम्मी, जितनी भी मेरी दीदी है सबके पास लगा के एक ही दिन में सबके पास में फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। और फिर मैं 1 हफ्ते की फिर मेरी छुट्टी हो जाती है
और अभी उस रूम में सब मैंने ठीक कर दिया है, कपड़े वगैरह जितने भी थे सब फोल्ड करके रख दिया है। उसके बाद आ गई हूँ इस रूम में जिसमें मैंने अपना बेड लगा रखा है। तो सुबह के टाइम में भी इस रूम में मैं सारी क्लीनिंग करती हूँ। फिर क्या होता है ना कि सत्यम निकाल के कभी ये बुक निकालता है, कभी वो बुक निकालता है, दिव्यांशी भी फैलाती रहती है ना, तो फैल ही जाता है रूम। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका घर तो समझिए अधिकांश करके फैला ही रहता है। तो वही मैं ठीक कर दी थी। और फिर इसके बाद ना ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। तो यहाँ पे अभी देखिए दिव्यांशी को मैंने नहवा धवा दिया था और यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। तकिया उकिया का ये भाई बहन दोनों रात को खेले थे ना, तकिया मार के खेल रहे थे, तो वही खोल निकल गया था तकिया का कवर। और यहाँ पे ना ये बोले थे मम्मी मेरी डॉगी को ठंडा लग रहा है, इसके कान में बांध दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको बांध दी हूँ। तो इसको पसंद नहीं आया था तो फिर खोल के फेंक दी थी। और उसके बाद देखिए बाहर ना मैं सत्यम को छोड़ के आई ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरे पास जो छाता है ना वो टूट गया है, जो छाते के ना तागे जो होते हैं वो सारे खुल गए हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि इसको मैं बना लेती हूँ घर पे खुद से, किनारे ही तो टाँगना है, हो जाएगा। लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने बहुत सारा मेहनत करके इसके सारे धागे मैंने टाँग दिए, जहाँ जहाँ सिलाई थी वहाँ। फिर मैंने बाद में देखा कि अच्छी तरह से तन नहीं रहा था। तो मैंने देखा ना इसमें का 3 जो कमान होती है, यहाँ पे देखिए 3 इसके जो छर है, हम लोग कमान बोलते हैं, तो वो 3 कमान ना इसकी टूट गई थी। तो इस वजह से ये टाइट नहीं हो रहा था, ढीला ढीला थोड़ा सा झुका सा लग रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि अब इसको लेके जाना ही पड़ेगा। मिस्त्री जो छाते वगैरह बनाते हैं उनके पास लेके जाएंगे, तो वहाँ पर वो अगर कमान बदल देंगे ना तो ये छाता ठीक हो जाएगा। और ये बिल्कुल ना न्यू छाता है, पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड तोड़ दिए। इसके ऊपर की जो छतरी पे के ऊपर जो घुंडी लगी रहती है वही निकाल दिए थे, इस वजह से छाता ये ऐसे हो गया। और फिर बच्चे लोग खेलने लग गए, लेके खेल रहे थे, तो यही लोग से अटक पटक के यही लोग तोड़ ताड़ दिए होंगे छर इसमें का कमान जो है। और अभी यहाँ पे दिव्यांशी का मैं बाल बांध देती हूँ। ये ऐसे ना जल्दी बाल नहीं बनवाती है, इसको जब क्रीम पाउडर ये सब दिखाती हूँ ना, दे देती हूँ, तब ये बाल बनवा लेती है। इसको लगता है कि हाँ अब मुझे ना मेकअप होगा, बोलती हूँ कि आओ बाल बनवा लो, मेकअप कर देंगे, मार्केट चलना है, तब जाके ये बाल बनवाती है। और इसका बाल मैं बांध देती हूँ और थोड़ी देर बाद ही ये क्या करती है पूरा का पूरा फिर बाल खोल लेती है। और ये ना मतलब बांधे हुए बाल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। थोड़ी ही देर में देखिएगा आप लोग भी रबड़ निकाल के थोड़े ही देर में बिखरा देगी। और यहाँ पे अभी क्रीम लगा दिया, पाउडर लगा दिया। और इसको ना लिपस्टिक का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जब मैं इसको ना मेकअप करती हूँ, क्रीम पाउडर करूँगी ना, तो ये बोलेगी मम्मी लिपस्टिक लगा दो। तो मैं कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर यही बोल रही थी कि मम्मी लिपस्टिक लगा दो, मम्मी लिपस्टिक लगा दो, तो मैं बोल रही थी कि ठीक है लगा देती हूँ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।